जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शानदार क्लासेस पर। यदि आप यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि हम आज से शानदार सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अक्टूबर माह में हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपके एग्जाम तक ये चलाई जाएगी। और इसके अंतर्गत आपको आपके बोर्ड परीक्षाओं में हर विषय में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो कराए जाएंगे। आज हम कक्षा 10 के गणित का वास्तविक संख्या नाम का जो आपका पहला चैप्टर है, इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हमने इस वीडियो को दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम बहुविकल्पीय प्रश्न से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उठा के बनाए हैं और दूसरे पार्ट में विस्तृत प्रश्नों का एक वीडियो बनाएंगे। तो आइए हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। यानी हमको इसमें से सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म बताना है। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। सह अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनका मसा यानी कि HCF 1 हो, ऐसी दो संख्याओं को ही हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका HCF 1 है। पहले हमारे पास ऑप्शन है 14,35। तो 14 और 35 को देखेंगे, इसका HCF क्या होता है। 14 को हम लिख सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंडन करके 2 गुणे 7, 2 का पावर भी 1 और 7 का पावर भी 1 ही है। 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7, 5 7 35। अब इसमें हम कॉमन देखेंगे, वही कॉमन हमारे पास जो होगा वो मसा हो जाएगा। तो कॉमन क्या है 7, यानी हमारे पास मसा यानी कि HCF है यहाँ पे 7। इसका मतलब इसका HCF 1 नहीं है, तो ये तो सहअभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरे वाला ऑप्शन पे 18,25। तो 18 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए और 25 का। 18 का करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6, 6 3 का 18 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 का पावर 2। 25 को देखें तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इन अंकों में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये पता होगा कि कोई भी संख्या में 1 का हमेशा गुणा रहता है। तो यानी कि इसमें HCF क्या है 1 है। इन दोनों में वैनिष्ठ संख्या क्या है 1, इसलिए इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा 1। HCF ऑफ 18 और 25 बराबर क्या आ रहा है 1, और जिसका HCF 1 होता है वही हमारे पास सहअभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि ये जो 18 और 25 वाला ऑप्शन है हमारे पास, वो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा पहली संख्या का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं, दूसरा देखते हैं। लिखते रहिए आप लोग। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। लगभग 2 सालों से ये हर पेपर में, हर प्रश्न पत्र में ये पूछा जाता है। तो देखिए 65 और 117 का HCF इस रूप में दिया है, यानी इसका और इसका HCF इतना है। तो पहले हम निकालते हैं 65 और 117 का HCF। 65 का HCF करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंडन, 65 का अभाज्य गुणनखंडन हमारे पास हो जाएगा
13 5 65 होता है, 5 गुणे 13 और 117 का हो जाएगा 3 3 3 का 9 और 9 गुणे 13, 9 गुणे 13, 13 9 117। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास इसका गुणनखंडन और 65 का गुणनखंडन। इसमें कॉमन क्या है 13, यानी HCF यानी मौसा हमारे पास क्या आ गया 13। इसका मतलब ये है कि 65m-17 ही 13 के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 65m-117 बराबर 13। इधर 65m बराबर 117, इधर माइनस में है, इधर भेज देंगे प्लस में हो जाएगा 13 + 117, यानी 65m बराबर, जोड़ दीजिए इसको, ये हो जाएगा 13 और 117 मिलके 130। तो यहाँ से m बराबर लिखेंगे हम 130 बटा में 65, इसको काट देंगे, 13 दहिया 130 यानी 10 ऊपर हो गया, 13 × 5 = 65 यानी 5 नीचे हो गया। फिर से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी का 10 यानी कि 2, यानी हमारे पास m का मान आ गया 2। यही मान आपसे पूछा गया था, यानी हमारे पास ऑप्शन है बी, यानी दूसरा ऑप्शन हमारे पास सही है, जिसका आंसर 2 आया है। अब ये हम तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी आपके पेपर में हर वर्ष पूछा जाता है। दिया गया है कि लसाअ 132 और 288 बराबर 3168 है, तो मौसा हमको 132 और 288 का ज्ञात करना है। चलिए फिर से इसको मिटाते हैं। आप बस हमसे जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए शानदार क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बोर्ड परीक्षा में 90+ अंक लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि लसाअ, देखिए इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे HCF। उन्हीं दो संख्याओं की एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे HCF। हमारे पास दिया गया है, इसका एलसीएम दिया है लसाअ 3168, यानी एलसीएम दिया है हमें 3168 और मौसा इसका ज्ञात करना है। और दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, पहली संख्या 132, दूसरी संख्या 288। पहली संख्या का मान रखते हैं 132 गुणे दूसरी संख्या है 288 बराबर एलसीएम बराबर है हमारे पास 3168 गुणे हो जाएगा HCF यानी कि मौसा, यानी हमको HCF निकालना है। तो HCF बराबर, इसको इधर भाग लगा देंगे, तो 132 गुणे 288 बटा में 3168 बराबर हो जाएगा HCF। अब इसको हम काट लेंगे। काटने के लिए कई सारे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जैसे ये जो है एक बार में ये 24 बार में कट जाएगा, ठीक है, और फिर ये 24 से काटेंगे तो ये 12 बार में ये भी कट जाएगा। तो HCF अब हमारे पास हो जाएगा 12, यानी कि हमारे पास डी ऑप्शन जो है, डी फॉर देवसेना, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए ऐसे ही हम और भी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में वीडियो लाते रहेंगे। हर विषय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिकों को चुन के वीडियो लाया जाएगा, जिसमें आपको एग्जाम में सीधे आने वाले सवालों को हम हल कराएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए,
जुड़े रहने के लिए शानदार क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जय हिंद।